जय श्री राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आजकल हम देख रहे हैं कि वृंदावन में राधा केली कुंज में महाराज जी के पास बहुत सारे भक्त, बहुत सारे साधक प्रतिदिन आते हैं। बहुत सारी भीड़ प्रतिदिन आ रही है और यह भीड़ हो भी क्यों ना, महाराज जी के मुख से निकली हुई एक एक बात, एक एक शब्द उनके मुख से निकला हुआ जीव के जन्मों की बिगड़ी हुई बात बना देता है। उनके मुख से निकली हुई हर एक बात ऐसी लगती है कि मानो वो हमारे लिए ही कही जा रही हो। जिन पर श्री जी की अपार कृपा होती है वो जीव ही वृंदावन पहुंच पाते हैं। साधकों की अत्यंत भीड़ होने के कारण महाराज जी का सभी से मिलना तो संभव नहीं हो पाता है और ना ही सभी से बातें करना संभव हो पाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका डेली बेसिस पर डायलिसिस होता है। इसलिए ज़्यादातर साधकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और दीक्षा संबंधी भी जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का उत्तर देने के लिए राधा केली कुंज में मुख्य द्वार पर सुबह के समय में और शाम के समय में वहाँ पर दो बाबा जी द्वार पर आ जाते हैं, जिनका नाम है नवन लागरी बाबा जी और महामाधुरी बाबा जी। आज हम आपको महाबहादुरी बाबा जी के बारे में बताने वाले हैं, उनके जीवन के बारे में बताने वाले हैं, कैसे उन्होंने वैराग्य जीवन स्वीकार किया। तो महाबहादुरी बाबा जी की अगर शरीर की बात करें तो उनका शरीर पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है। बाबा जी पहली बार हितधाम में महाराज जी का सत्संग सुनने आए थे अपने बड़े भाई की आज्ञा से, क्योंकि उनके बड़े भाई पहले से ही महाराज जी के शिष्य थे, महाराज जी से दीक्षित थे। पहली बार महामाधुरी बाबा जी को उनके बड़े भाई ही महाराज जी के पास सत्संग सुनने के लिए लेकर आए थे। महामाधुरी बाबा जी बताते हैं कि उन्होंने प्रातः 4 बजे उनके बड़े भाई ने उनको जगाया सत्संग सुनने के लिए, तो पहली बार महाराज जी के पास वो सत्संग सुनने के लिए गए थे। महाराज जी की अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने बीटेक करने के बाद एमटेक कंप्लीट किया और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में बीटेक छात्रों को पढ़ाना शुरू किया। पहली बार जनवरी 2018 में महाराज जी वृंदावन परिक्रमा करने आए तो उनको प्रेरणा हुई कि अब मुझे दीक्षा ले लेनी चाहिए। उससे पहले दीक्षा लेने की बात उनके मन में इसलिए नहीं आई क्योंकि उनको पता था कि दीक्षा लेने के लिए प्याज लहसुन छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, परंतु कॉलेज में रहने के कारण, मेस में खाना खाने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। परंतु पहली बार दीक्षा लेने की बात उनके मन में आई कि अब चाहे मुझे हॉस्टल से छोड़कर बाहर रहना हो, अपने आप खाना बनाना हो, लेकिन मैं दीक्षा ज़रूर लूँगा। तब 3-4 दिन महाराज जी का सत्संग उन्होंने वृंदावन में अटेंड किया। कॉलेज से पहले वो 2 दिन की छुट्टी लेकर आए थे, परंतु फिर एचआर को फ़ोन किया कि मुझे 2 दिन की छुट्टी और चाहिए, हम 2 दिन और नहीं आ पाएंगे। धीरे धीरे इसी कड़ी में 15 दिन हो गए तो उनके कॉलेज से एचआर का फ़ोन आया कि क्या आपने कहीं और नौकरी ज्वाइन कर ली है या आप वापस नहीं आना चाहते। तब उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे मन में वैराग्य लेने की बात आ गई है, अब हम वापस नहीं आएंगे। इस पर उनके एचआर ने उन्हें उनकी सैलरी बढ़ाने का भी ऑफ़र दिया, लेकिन बाबा जी ने उसको नकारते हुए कहा कि सैलरी की बात नहीं है, बस हमारे मन में वैराग्य भाव आ गया है, अब हमें वापस नहीं आना है, केवल भक्ति मार्ग में ही आगे बढ़ना है। जब बाबा जी पहली बार महाराज जी से मिले और उन दोनों के बीच में जो प्रथम संवाद हुआ उसके बारे में बाबा जी बताते हैं कि महाराज जी ने हमसे पूछा कि आप कब आए और कैसे आना हुआ। तब उनको लगा कि महाराज जी मेरे बारे में कैसे जानते हैं, क्या हमारी कोई पहले से ही जान पहचान है, ऐसा उनको उनके मन में लगा। तब बाबा जी के मन में आया कि महाराज जी मुझे पहले से ही जानते हैं। उसके बाद महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया तथा बाबा जी ने निर्णय कर लिया कि अब वो वृंदावन छोड़कर नहीं जाएंगे, और इस प्रकार से शुरुआत हुई महामाधुरी बाबा जी के वैराग्य जीवन की। तो ये कहानी थी बाबा जी महामाधुरी जी की। अब हम अगली कड़ी में आपको वृंदावन के अन्य रसिक संत की कहानी बताएंगे। जय जय श्री राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।